तो खाड़ी देशों में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया भर की तेल सप्लाई पर संकट खड़ा कर दिया है। खासकर स्टेट ऑफ होर्मुज़ के बंद होने की वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। अब इस महासंकट को टालने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दांव खेलते हुए अमेरिकी खजाने और सेना के दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने घबराए हुए लोगों की सेवा में अमेरिका संस्था यानी कि DFC और अमेरिकी नौसेना को लगा दिया है। ग्लोबल मार्केट में एनर्जी की सप्लाई ना रुके, इसके लिए ट्रंप ने ये बड़ा कदम उठाया है। अब देखना यह है कि आखिर इस तेल की कीमतों पर इससे क्या क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच पूरी दुनिया की अब सांसें तब अटक गई जब ईरान ने होर्मुज़ पर ताला लगा दिया था। पिछले 4 दिनों से दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई लाइन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पूरी तरह ठप है। ईरान के IRGC ने रेडियो के जरिए खुलेआम धमकी दे दी है कि किसी भी जहाज को यहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद लगभग 94% समुद्री व्यापार थम गया है। ईरान पर अटैक करके ये महासंकट पैदा करने वाले ट्रंप ने उसका हल निकालने के लिए सीधे तौर पर अमेरिकी खजाने और सेना के दरवाजे खोल दिए हैं। ट्रंप ने होर्मुज़ संकट का क्या हल निकाला है और वो हल कौन सा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के आसपास फटती मिसाइलें और मंडराते हमले का डर देखकर कई शिपिंग कंपनियों ने डर के मारे अपने हाथ खींच लिए थे और बीमा कंपनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। अब इसी महासंकट को भांपते हुए ट्रंप ने बड़ा दांव खेला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो दुनिया की एनर्जी सप्लाई को रोकने नहीं देंगे। उन्होंने US डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि DFC को आदेश दिया कि वो खाड़ी से गुजरने वाले हर जहाज को पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और गारंटी दे। ये बीमा बेहद वाजिब दाम पर मिलेगी ताकि जहाज़ों को युद्ध के डर से रुकना ना पड़े। और ये सुविधा सिर्फ अमेरिकी जहाज़ों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सभी शिपिंग लाइंस के लिए सिर्फ कागजी गारंटी नहीं है, बल्कि ट्रंप ने सीधी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो US नेवी खुद टैंकरों के साथ चलेगी और उन्हें सुरक्षा देगी। अब इस पर ईरान क्या करने वाला है आपको बताते हैं। दरअसल ईरान ने धमकी दी थी कि वो इस रास्ते को बंद कर देगा, लेकिन ट्रंप का ये कदम बताता है कि अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। अब खाड़ी के पानी में अमेरिकी युद्धपोत और तेल के टैंकर एक साथ नजर आएंगे, जो किसी बड़े टकराव का संकेत भी हो सकता है। इस ऐलान का असर तुरंत देखने को मिल सकता है। जो तेल अभी $100 प्रति बैरल की तरफ भाग रहा था, ट्रंप के इस भरोसे के बाद कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है। बीमा की गारंटी मिलने से जो जहाज बीच रास्ते में रुक गए थे वो अब दोबारा अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकेंगे। तेल और गैस की कीमतों में जब लगातार इजाफा हो रहा था, तो ऐसे में ब्रेंट क्रूड कीमतें 7 से 8% उछलकर सीधा $81 के पार जा चुकी हैं। अब जानकारों का ये भी कहना है कि अगर रास्ता नहीं खुला तो ये $100 को भी पार कर जाएगा। वहीं इस बीच अब कतर को भी झटका लगा है। दरअसल दुनिया का सबसे गैस निर्यातक का कतर अपनी प्रोडक्शन रोक चुका है और इसके चलते यूरोप के गैस की कीमतें अब 30 से 40% तक बढ़ गई हैं। वहीं सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो सऊदी की बड़ी रिफाइनरी रास तनूरा पर ड्रोन हमले के बाद उसे बंद करना पड़ा है। वहीं ईरान ने दुनिया पर सबसे बड़ा खतरनाक ऑयल बम फोड़ा है। दरअसल होर्मुज़ पर लगा ताला अब कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद भी हो सकता है और इसका असर भी दुनिया भर में देखने को मिल सकता है। लेकिन भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल भारत अपनी ज़रूरत का 88% तेल इंपोर्ट करता है, जिसमें से आधा इसी रास्ते से आता है। ऐसे में 40 से 45 दिनों का अभी बैकअप भारत के पास ज़रूर है, यानी कि भारत के पास 100 मिलियन बैरल का स्टॉक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो आंकड़ा है स्ट्रैटेजिक रिजर्व और कमर्शियल मिलाकर है, जो करीब 1.5 महीने तक काम आ सकता है। लेकिन अब इस बीच महंगाई का डर बहुत ज़्यादा सता रहा है, क्योंकि कच्चे तेल में अगर $10 की बढ़ोतरी की जाती है तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 2 से 3 रुपए तक बढ़ सकते हैं। वही LPG की चिंता भी अब भारत को सताने लगी है, क्योंकि भारत अपनी 85% रसोई गैस यानी कि LPG खाड़ी देशों से लाता है और इसकी कमी सबसे ज़्यादा परेशान कर सकती है।
अब इन तमाम जो स्थितियां हैं उसके बाद ग्लोबल पैनिक की स्थिति भी बनी हुई है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें रातों रात 11 सेंट बढ़कर अब $3.11 प्रति गैलन हो गई है। वहीं पेरिस और अन्य यूरोपीय शहरों में लोग पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनों में खड़े हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कल तेल मिले या ना मिले। तो यानी कि कुल मिलाकर अब होर्मुज़ स्ट्रेट का जो रास्ता है वो बंद होने से एक तरफ जहां कच्चे तेल की दामों में बढ़ने की आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब ट्रंप के इस बड़े ऐलान से थोड़ी उम्मीद ये है कि शायद इन दामों में स्थिरता जरूर आ जाए। लेकिन फिलहाल अभी भारत के पास अपना 40 से 45 दिनों का स्टॉक मौजूद है, यानी कि अगर जंग लंबी हुई तभी भारत को इसका नुकसान हो सकता है या भारत पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन अगर जंग जल्द ही समाप्त हो गई तो फिलहाल भारत के पास 40 से 45 दिन का स्टॉक मौजूद है। अब इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।